पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से अपना पहला बजट पेश किया गया। 1,55,000 करोड़ से ऊपर का बजट जो है वो पेश किया गया। इस बजट में खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तरफ से खास जोर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। 117 के करीब मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की गई है सभी 117 हलकों में। इसके अलावा हेल्थ का बजट बढ़ाया गया है। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी हायर एजुकेशन को लेकर, टेक्निकल एजुकेशन को लेकर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर बजट में बड़ी वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। आपके बजट पर मान, बजट पास या फेल, बजट से मिलेगा विकास को बल। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पहला और पेपरलेस बजट पेश किया। पंजाब की जनता के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। बजट में किसान से लेकर स्टूडेंट तक को तोहफा मिला है और इस बार पिछले साल के मुकाबले 14.20% ज्यादा बजट यानी कि 1,55,860 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि 1 जुलाई से राज्य के हर घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। मैं 16 मार्च 2022 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ पंजाब ਨੂੰ खुशहाल सूबा बनावांगे जिस ते आने वाली पीढ़ियां ਨੂੰ नाज होगा। मानयोग स्पीकर साहब, इस इतिहासक जित ने साडे अंदर कुछ कर विखाउण ਅਤੇ सेवा भावना की डूंगी प्रेरणा पैदा की है। साडे महान गुरु साहिबान की प्रेरणा सदका शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिन्हों ने केवल 23 साल की उम्र के स्वतंत्र भारत का सुपना देखा ਅਤੇ उस वास्ते अपनी जान स्पीकर साहब कुर्बान की तो प्रेरित होंदे हुए ਅਤੇ डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्हां दा स्वतंत्र ਅਤੇ लोकतंत्रक भारत का सुपना साडे संविधान में स्पष्ट तौर पर झलकदा है। जीवन को सेध लैंदियां मैं इस बजट राही साडी सरकार दी भलाई ਅਤੇ विकास पहलकदमियां का एक रोड मैप पेश करना चाहता हाँ करन जा रहा हाँ। मैनू ये दसदे हुए खुशी हो रही है कि साडी सरकार ने सिर्फ 100 दिनों के अंदर बहुत थोड़े समय अंदर बहुत सारे उपराले किए और अजिहे फैसले लाए जिन्होंने पंजाबियों के जीवन से सकारात्मक प्रभाव पाया। वित्त मंत्री के अनुसार सरकारी पोर्टल और ईमेल के माध्यम से 20,384 सुझाव मिले और बाद में बजट तैयार किया गया। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अलग अलग क्षेत्रों पर खास तौर से ध्यान दिया गया। आपके बजट पर पंजाब को मान, शिक्षा 500 स्कूलों में बनेंगे आधुनिक डिजिटल क्लासरूम। शहरी और ग्रामीण स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है, स्कूलों में बनेगी 4 दीवारी। पटियाला यूनिवर्सिटी को 200 करोड़ रुपए का अनुदान। स्कूली बजट में किया 16% का इजाफा। स्कूलों में बनेंगे स्टेट मैनेजर। मिड डे मील के लिए 473 करोड़ का बजट। अत्याधुनिक स्कूल इन फर्स्ट के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रावधान। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वर्दी के लिए 23 करोड़ का बजट। स्कूलों में सोलर पैनल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। खेल नीति के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्वास्थ्य के लिए 4,731 करोड़ रुपए का प्रावधान। मोहल्ला क्लिनिक के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान। 75 मोहल्ला क्लिनिकों का इसी 15 अगस्त से काम शुरू हो जाएगा। हरपाल चीमा ने 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का किया ऐलान। 2 साल में सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। दिल्ली की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी।
जख्मी को अस्पताल ले जाने वाले को सरकार सम्मानित करेगी। जख्मी का अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। कृषि के लिए 11,580 करोड़ रुपए का प्रावधान। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 6,947 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीधी बिजाई के लिए 450 करोड़ का प्रावधान। किसानों के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। पराली प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्रामीण विकास के लिए 3,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। मान सरकार के बजट का 16% हिस्सा स्कूल और उच्च शिक्षा के विकास में खर्च होगा। चिकित्सा शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा के बजट में 47% और 57% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर 60,440 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। अब जमीनी स्तर पर कितना बजट को पास किया गया है, इसकी हकीकत खबरफास्ट की टीम ने लोगों से बातचीत करके जानी। हर वो वर्ग ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ स्टेट ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ तो साडी सरकार ने इस बजट तो जिहड़ी शुरुआत कर दी गई। सो ये अपने आप दे विच मैं कहूँगी कि बहुत वड्डी गल है। विरोधियों का काम वैसे तो ये होना चाहिए ओपोजिशन का कि जे सरकार कोई चंगा काम करती है तो उसकी एप्रीशिएशन करना ये ओपोजिशन की ड्यूटी बनती है। बट इट डजंट मीन कि हर वारी सरकार दे विच जे कोई माड़ियां मोटियां उणताइयां रहिंदियां ने, कमियां पेशियां रहिंदियां ने, उन्हां नूं गिणाउणा ही विरोधियों का काम नहीं हुंदा। सो व्हाट दे आर डूइंग वो यही काम करते हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया कि मान सरकार ने ये बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है। सीएम भगवंत मान की सरकार का ये बजट पेपरलेस रहा। खुद सीएम ने इसकी घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पंजाब के सरकारी खजाने के 21 लाख रुपए बचेंगे। वहीं 34 टन कागज की भी बचत होगी। इससे करीब 834 पेड़ बचेंगे। बजट में सरकार की तरफ से कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है। नई योजनाओं की शुरुआत सरकार की तरफ से की जाएगी। एक तरफ जहां सभी विभागों पर बजट फोकस रहा, वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा गया। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया है कि सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करने को लेकर सरकार की तरफ से बजट में जो राजस्व प्राप्तियां है उसके प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं फिलहाल प्रदेश में जो 2,63,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है वो भी प्रदेश सरकार के लिए आने वाले समय में बड़ी चिंता है, जिसको लेकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। खबरफास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार।